योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर और आसपास के क्षेत्र को जंगल पार्टी का गढ़ नहीं बनने देंगे। इस संकल्प लेकर के उनके पुत्र सुनील कुमार कुशवाहा और साथ साथ जदयू के विधानसभा के वाल्मीकि नगर के युवा जुझारू प्रत्याशी रिंकू सिंह आपके सामने आए हैं। भाइयों बहनों, ये जुझारूपन है। ये जुझारूपन जनता की समस्या का समाधान भी करने की क्षमता रखता है और जंगल पार्टी वाले लोगों से दो दो हाथ करने की क्षमता भी रखता है। जो जैसे मानेगा उसको उस रूप में मनवाने की कला है इनमें, और करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों प्रत्याशी, और मैं आपसे अपील करूंगा कि इस जनपद में जितने भी भाजपा, जदयू, बीआईपी या फिर अन्य जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनके जो भी प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं आज विशेष रूप से आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, भगवान राम की भूमि से आया हूं, माता सीता की शरण स्थली में आया हूं, और आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। अच्छे लोगों को चुनेंगे। यूपी के साथ बिहार के साथ, यूपी और बिहार मिलकर के विकास करेंगे और भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में आगे बढ़ेगा। यही तो हमें चाहिए। हमारे भारत का खुशहाली, भारत की समृद्धि जब आएगी, एक एक बच्चे के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर दीन दुखी के चेहरे पर खुशहाली लाना, यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है। यही उनका संकल्प है। इसी संकल्प के साथ वे दिन रात कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पहली बार गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है। नहीं तो गरीबों के हिस्से में डकैती डालने का कार्य यही कांग्रेस करती थी। आखिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यही तो कहा था कि 100 रुपया भेजता हूं और 10 ही रुपया पहुंचता गरीब तक। ये 90 रुपया कौन हजम कर जाता था? कौन हजम करता था? यही कांग्रेसी हजम करते थे, कोई दूसरा थोड़ा हजम करता था। गरीब तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के समय परिवर्तन क्या आया? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं दे, ये बीच के दलाल समाप्त, हम गरीब का खाता खोलेंगे और गरीब के खाते में दिल्ली से या पटना से सीधे पैसा डालेंगे। बीच के दलाल कहीं रहेंगे ही नहीं, तो गरीब को योजना का लाभ मिलेगा। और यही आज हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास की सोच होनी चाहिए, और विकास की सोच के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। आज आपने देखा होगा, कल कश्मीर में एक बहुत बड़े आतंकवादी को मारा गया, बहुत बड़े आतंकवादी को। और भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए आया था, हमारे जवानों पर छुप करके हमला करता था। भारत के बहादुर जवानों ने उसका काम तमाम कर दिया। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। और जब यशस्वी और मजबूत हाथों में देश का नेतृत्व होता है, तो देश की आन मान और शान पर कोई टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और नहीं तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी, राजद भी उसमें सहयोगी था। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, सैकड़ों लोग मर गए थे। पूरा देश कह रहा था कि पाकिस्तान ने यह किया है। और जब देश की आवाज में मिलाने के लिए, आवाज मिलाने के लिए कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व से कहा गया, तो कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। एटम बम से डर रहे थे। और आपने देखा होगा पुलवामा में, परसों टेलीविजन में आपने देखा होगा पाकिस्तान की संसद का दृश्य कि पुलवामा के समय जब आतंकी हमला सीआरपीएफ के जवानों पे हुआ था, बिहार के भी कुछ जवान शहीद हुए थे। और तब भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। और उस समय
भारत का एक विंग कमांडर पाकिस्तान के अंदर हमला करते हुए जब उनका एयरक्राफ्ट नीचे गिरा तो पाकिस्तान के अंदर उनको बंधक बनाया गया। आपने देखा होगा विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर उन्हें सकुशल भारत को सुपुर्द करना पड़ा था। चलिए, बड़ी खबर के लिए सीधे रुक करते